बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। एटलीस्ट शुरू में तो हम लोग आईवी ड्रग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं वी मस्ट स्टार्ट विद इंट्रावीनस ड्रग्स, इंट्रावीनस ड्रग्स, आईवी ड्रग्स। दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग ट्राई नहीं करेंगे क्लोरोक्विन, है ना। डोंट ट्राई क्लोरोक्विन, बहुत रेजिस्टेंस है, बहुत चांस नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि सीवियरिटी बढ़ेगी तो बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। डोंट ट्राई क्लोरोक्विन, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस आपका आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ड्रग ऑफ चॉइस आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। और जब भी हम लोग आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, इसमें से भी जो हमें बेस्ट ड्रग मिली है आईवी में, दैट इज इंजेक्शन आर्टिसुनेट, इंजेक्शन आर्टिसुनेट, ठीक है। तो हम लोग आर्टिसुनेट की बात आज डिटेल में करेंगे। इसके अलावा अगर किसी में आर्टिसुनेट रेजिस्टेंस भी हो गया है तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्विनीन, इंजेक्शन क्विनीन। दुनिया भर के साइड इफेक्ट हैं इफ आर्टिसुनेट रेजिस्टेंस, आर्टिसुनेट रेजिस्टेंस, इंजेक्शन क्विनीन हो गया। इसके साथ हम लोग कभी कभी कुछ एड ऑन ड्रग्स दे देते हैं, जैसे ल्यूमीफेंट्रिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। एड ऑन ड्रग्स, ताकि एफिकेसी बेटर हो, हम लोग कह देते हैं ल्यूमीफेंट्रिन, क्लिंडामाइसिन, और आपका तीसरा कौन सा है? ल्यूमीफेंट्रिन, क्लिंडामाइसिन और तीसरा डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। इन तीनों ड्रग्स का भी हम लोग यूज करते हैं। कभी मत भूलो कि यहाँ पे प्राइमाक्विन भी हमें देना है, ठीक है, अगर फैल्सीपेरम है। प्लस बड़ा बड़ा लिखो, प्लस प्राइमाक्विन। लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलैप्स ठीक करने के लिए नहीं दे रहे हैं, प्लस प्राइमाक्विन फॉर सिंगल डोज, प्राइमाक्विन फॉर सिंगल डोज, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, आइए देख लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग तब भी जिक्र किए थे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाएगा। कभी कभी पेशेंट का लिवर जॉन्डिस वगैरह ज्यादा हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, मलेरिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेशेंट में ऑल्सो नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हम लोग कहेंगे, पहले करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने कह दिया पहली चीज हाई ग्रेड फीवर है, हो सकता है ओरल पैरासीटामोल से ना ठीक हो, तो यहाँ पे हम लोग आईवी पैरासीटामोल दे सकते हैं, आईवी पैरासीटामोल, ठीक है। आईवी पैरासीटामोल जल्दी से बॉडी में जाएगा और तेजी से फीवर को कम कराएगा। तो ये आपका जो पीसीएम है, इसके आईवी प्रिपरेशंस भी आते हैं, आईवी प्रिपरेशंस। आईवी प्रिपरेशंस की बात करें तो मार्केट में आता है इंजेक्शन सुमोल नाम से, ठीक है, और इंजेक्शन फिब्रिनिल नाम से, फिब्रिनिल, ठीक है। सुमोल को हम लोग इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं वैसे धीरे धीरे लगा देते हैं, और इसको स्टैट देते हैं, बोलस के फॉर्म में पुश कर देते हैं। तो जब हम लोगों ने ओरल डोज की बात की थी, ओरल पैरासीटामोल की बात, तो वहां पे हम लोगों ने कहा था 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ओरल पैरासीटामोल एट द रेट, पढ़ चुके हैं इसको, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, है ना। जब भी इसको दे देंगे तो 15 मिलीग्राम पर केजी देंगे। लेकिन अगर आईवी पैरासीटामोल दे रहे हैं और वो भी बोलस के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल हमने तुरंत लिया फिब्रिनिल और इसको लगा दिया एट द रेट ओनली 5 मिलीग्राम पर केजी, तो आईवी डोज आपका ओरल डोज का 1/3 होता है, ठीक है।
अगर इन्फ्यूजन के फॉर्म में देंगे, स्मॉल के फॉर्म में देंगे, तो हम लोग 10 मिलीग्राम पर केजी से दे देंगे। इंजेक्शन पैरासीटामॉल अगर इन्फ्यूजन के फॉर्म में मतलब धीरे धीरे देंगे, दैट इज इंजेक्शन स्मॉल, तो हम लोग दे देते हैं एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी। समझ लो ये सब इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बुखार जो है ओरल पैरासीटामॉल के टैबलेट से नहीं ठीक होता है, तो हमें आईवी देना पड़ता है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कभी कभी कहीं बॉडी में एब्सेस है, मेनिंजाइटिस हो गया, है ना, कभी कभी इंसान ओरल लेने लायक भी नहीं रहता है ना, तो हमें आईवी देना पड़ता है सुमॉल। तो ये सब चीज आप लोग सुने होंगे कि कभी कभी पैरासीटामॉल को भी हम लोग इंट्रावीनस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चलता है दैट इज इंजेक्शन सुमॉल। जबरदस्ती लोग इंजेक्शन स्मॉल पेशेंट को लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको एट द रेट 10 मिलीग्राम पर ml। जो इसका प्रिपरेशन आता है 10 मिलीग्राम पर ml, आपको देना है 10 मिलीग्राम पर केजी। एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसको कितना स्मॉल दोगे? 10 ml दे दो। देयरफॉर हमें देना है आंसर 10 ml स्मॉल जब भी इसको बुखार चढ़े। 10 ml स्मॉल। इन्फ्यूजन तुरंत नहीं लगाओगे, धीरे धीरे लगाओगे, ठीक है, इन्फ्यूजन है, राइट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया कि कभी कभी इंजेक्शन पैरासीटामॉल भी देते हैं, उसकी डोज आपकी 1/3 होती है जैसे फिब्रिनिल की। अगर तुरंत लगा रहे हो, धीरे धीरे इन्फ्यूज कर रहे हो बॉडी में इंजेक्शन सुमॉल, तो आप एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी जा सकते हो। और 10 मिलीग्राम पर ml होता है, तो इसका मतलब जितना केजी है उतना हम लोग लगा देते हैं। एक एडल्ट आता है तो हम लोग पूरा 100 ml लगा देते हैं, ठीक है, 100 ml के कंटेनर्स में आता है। बच्चा है तो जितना वजन है उसका, मान लो 20 किलो है तो 20 ml। आइए और देखते हैं। यहाँ पे आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। पी आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कब दोगे? पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन, पीआरबीसी का मतलब है प्योर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो हम लोगों ने कहा था कभी कभी सीवियर मलेरिया हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कितना हो जाता है? समटाइम्स सीवियर मलेरिया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा? लेस देन 5 ग्राम%। चढ़ा दो यहाँ पे भाई इनको खून। अब बच्चा है जिसको बोतल बोतल नहीं चढ़ा सकते हो, धीरे धीरे चढ़ाओगे, ठीक है। तो डोज होता है किसका? प्योर आरबीसी का एट द रेट 10 मिलीग्राम 10 ml पर केजी। और ब्लड ऐसा नहीं कि खूब तेजी से ठोक दिया इसको, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ाना होता है ओवर 4 आवर्स। एडल्ट को भी ब्लड चढ़ाओगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे में एक बोतल, मतलब एक बोतल का मतलब होता है 350 यूनिट, लेकिन बच्चे में पूरा 350 नहीं चढ़ा सकते आप, धीरे धीरे चढ़ाओगे, ठीक है। और कम वॉल्यूम, उसके बॉडी साइज के हिसाब से, बल्कि उसके बॉडी वेट के हिसाब से 10 ml पर केजी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक ही बार में इससे ज्यादा चढ़ा दोगे आप। तो ये तो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया जितना यहाँ पे रेलेवेंट है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, जो कि हमारा कौन सा हो गया? आर्टिमिसिन बेस थेरेपी। आर्टिमिसिन के साथ हम लोग आर्टिमिसिन डेरिवेटिव के साथ क्लिंडामाइसिन यूज कर लेते हैं, तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट ज्यादा है। जब ओरल ड्रग दे रहे थे तब भी हम लोगों ने कहा था आर्टिमीथर ले लिया था हम लोगों ने, और दूसरी चीज क्या ले लिया था? आर्टिमीथर के अलावा हम लोगों ने ले लिया था ल्यूमेफेंट्रिन। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं क्लिंडामाइसिन ऐड कर दें, तो दोनों का जो एडिटिव इफेक्ट है दैट इज बेटर। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं आर्टिमिसिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी, आर्टिमिसिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं ACT, आर्टिमिसिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था आर्टिमिसिन आपके कई होते हैं। आर्टिमिसिन कौन कौन से आर्टिमिसिन होते हैं? हम लोगों ने आर्टिसुनेट की बात की है, आर्टिसुनेट। हम लोगों ने आर्टिमीथर की बात की है, हम लोगों ने आर्टी ईथर की बात की है ना।
तो यहाँ पे दो ड्रग हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं जो हम लोग आईवी दे सकते हैं, ठीक है। एक आपका हो गया आर्टिसुनेट और दूसरा हो गया आर्टिमीथर। और इनमें से भी अगर एक ड्रग चूज करो तो आर्टिसुनेट आपका ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। इंट्रावीनस आईवी देना है आपको, कितना कितना डोज दोगे उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। आर्टिसुनेट आपका ज्यादा इफेक्टिव है एट द रेट 2.4 मिलीग्राम पर केजी। और अगर आर्टिमीथर की बात करेंगे थोड़ा कम पोटेंट है, 3.2 मिलीग्राम पर केजी, राइट। कितने दिन तक दोगे? फॉर पीरियड ऑफ 7 डेज, राइट। आरटी ईथर हम लोग इंट्रामस्कुलर देते हैं, इसको नहीं प्रेफर करते, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स आपकी हैं। अब ऐसा नहीं कि आरटी सुनेट आया और तुरंत उसको हम लोग लगा दिए, ठीक। आइए देखते हैं, पहले एक आरटी सुनेट देख लेते हैं कैसा दिखता है। फेल्सिगो, पहले हम लोगों ने लेरियागो की बात की थी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फेल्सिगो की, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा, जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं वो लोग जरूर देखे होंगे। इस तरीके से आपके पास कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो आर्टिसुनेट होते हैं, लैरिनेट या फेल्सिगो नाम से ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो आर्टिसुनेट की अगर हम लोग बात करें, इंजेक्शन आर्टिसुनेट, टेबलेट भी आते हैं, इंजेक्शन आर्टिसुनेट, लेकिन यहाँ स्टार्ट तो हम लोग आईवी से ही करेंगे। मार्केट में ज्यादातर जगहों पे यही दो नाम से आते हैं, पहला आपका हो गया फेल्सिगो और दूसरा आपका क्या हो गया? लैरिनेट, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि अभी 2.4 मिलीग्राम पर केजी से दे दिया, फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद 2.4 मिलीग्राम से दे दिया, फिर उसके बाद 24 घंटे बाद 2.4 मिलीग्राम से दे दिया, फिर उसके बाद ओडी। आइए देख लेते हैं इसका रेजिमेन जो है, रेजिमेन किसका? इंजेक्शन आर्टिसुनेट का, आर्टिसुनेट। तो जो रेजिमेन हम लोग देते हैं एट द रेट 2.4 मिलीग्राम पर केजी, हमने क्या दे दिया? स्टैट, राइट। फिर इसके 12 घंटे के बाद, 12 आवर के बाद, फिर एट द रेट 2.4, फिर टोटल के 24 घंटे बाद, 24 आवर के बाद, फिर से हम लोगों ने एट द रेट 2.4 दे दिया और स्पेस लेके बना लेते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एट द रेट 2.4, फिर एट द रेट 2.4, फिर एट द रेट 2.4, ठीक है। ये 0, ये 6 आवर है ना, फिर उसके बाद, सॉरी 6 नहीं है, 12 आवर, फिर उसके बाद 24 आवर्स, फिर उसके बाद एट द रेट 2.4 ओडी, 7 डेज के लिए। इसको साफ साफ लिख लेते हैं। आर्टिसोनेट की कुछ खासियत है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग डाइल्यूट नहीं करते हैं, इसके साथ तुम लोग देखोगे एक और रहता है, ये आपका इंजेक्शन लैरिनेट मतलब आर्टिसोनेट है, इसके साथ डाइल्यूएंट होता है, इसको डाइल्यूट करते हैं सोडा बाइकार्ब में, इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब, डिसॉल्व ही नहीं होगा बिना सोडा बाइकार्ब के। सोडा बाइकार्ब का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसके साथ दो डाइल्यूएंट्स आते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्टिल्ड वाटर में और डाइल्यूट करोगे, पहले इसमें सोडा बाइकार्ब मिलाना पड़ेगा। तो अगर इसको आप कभी अगर लगाए नहीं हो तो हो सकता है थोड़ी मिस्टेक कर दो इसको डाइल्यूट करने में, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो, और लैरिनेट है और फिर उसके बाद आपका सोडा बाइकार्ब है एक वायल में, देन यू आल्सो हैव डिस्टिल्ड वाटर, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इट हैज टू बी डाइल्यूटेड इन सोडा बाइकार्ब, सोडा बाइकार्ब का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। फिर से वही रेजिमेन लिख लेते हैं, रेजिमेन, रेजिमेन की बात करें तो हम लोग कह देते हैं अभी 0 आवर, अभी अभी आया है पेशेंट, एट द रेट 2.4 मिलीग्राम पर केजी, फिर हम लोगों ने कहा 12 घंटे के बाद इसको एट द रेट 2.4 फिर दे दिया, फिर टोटल 24 घंटे जब हो जाएंगे फिर एट द रेट 2.4 दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ से हर दिन ओडी टिल 7 डेज,
राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक दिन में इतना निपटा दो, फिर उसके बाद 6 दिन और दे दो, ठीक है। तो 0 से लेके 24 घंटे का मतलब हो गया एक दिन में 3 डोज दे दो 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके वायल्स आते हैं इंजेक्शन लैरिनेट, इसमें होता कितना है लैरिनेट या फेल्स 60 मिलीग्राम इंजेक्शन, ठीक है। एडल्ट के लिए जब देखते हैं तो और 120 मिलीग्राम इंजेक्शन। तो जो भी डोज बैठती है उसको हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट करके दे देते हैं। करीब कोई 25 किलो का होता है तो एक वायल लग जाता है। 1 वायल में कितना होता है 60 और 120 के उसमें आता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिफर करते हैं केवल इंजेक्शन आर्टिसोनेट, नो आर्टीमीथर नो आर्टीथर। खैर आर्टीमीथर की हम लोगों ने डोज लिखी हुई है, ठीक है। फेल्सिगो नाम से आएगा और लेरिनेट नाम से आएगा। आइए थोड़ी देर अभी क्लिंडामाइसिन को डॉक्सी के साथ देख लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं अगर आर्टिसोनेट से ठीक नहीं होगा या मान लीजिए इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं रोल ऑफ इंजेक्शन क्विनीन। अब ओरल नहीं दे रहे हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड में ओरल दे रहे थे। इंजेक्शन क्विनीन इन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। थोड़ा सा ये ड्रग डेंजरस होती है क्विनीन। मार्केट में इंजेक्शन रेजक्यू दुनिया भर के नाम है, हर जगह हो सकता है मार्केट नेम अलग हो। रेजक्यू, ठीक। इसको हम लोग पहले लोडिंग डोज दे देते हैं फिर मेंटेनेंस डोज दे देते हैं। लोडिंग डोज स्टार्टिंग में थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन हो जाए तो लोडिंग डोज, फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज फॉर 7 डेज। तो लोडिंग डोज हम लोग कह देते हैं एट द रेट 20 मिलीग्राम पर केजी, 20 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, ओवर 4 आवर्स। किसमें डिसॉल्व करेंगे इन D10। D10 का मतलब है 10% डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में क्यों देते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट क्या है इसका, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर डेक्सट्रोज में दे दोगे तो कम से कम हाइपोग्लाइसीमिया से पेशेंट बच जाएगा, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। और दूसरा है इसका कार्डियक प्रॉब्लम्स, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है तो एरिथमिया हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स। इसीलिए हम लोग जनरली इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आर्टिसोनेट से नहीं सेंसिटिव है, पी फैल्सिपेरम ही होगा, जाहिर सी बात अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देते हैं क्विनीन एट द रेट 20 मिलीग्राम पर केजी। मेंटेनेंस डोज को एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज TDS, मतलब 30 मिलीग्राम पर केजी और देंगे इसको, ठीक है, 3 बार में दिन भर में, फॉर टोटल ऑफ 7 डेज, राइट। इसी के साथ हम लोग क्लिंडामाइसिन ऐड कर देते हैं तो एडिटिव इफेक्ट होता है क्लिंडामाइसिन और बेहतर इफेक्ट ले आती है अगर एक साथ दे दिया जाए। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एडिशनल ड्रग्स, एडिशनल ड्रग्स along with artesunate and quinine। तो हम लोग इसका इफेक्ट और बेहतर हो, ड्रग की एफिकेसी और बेहतर हो, यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक आपका हो गया इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन एट द रेट 10 मिलीग्राम BD या TDS, तो 10 मिलीग्राम पर केजी डेली BD डोज में, इसको भी 7 डेज दे दीजिए। कभी कभी हम लोग यहाँ पे टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन दे देते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा 8 ईयर से ऊपर होगा तभी डॉक्सीसाइक्लिन ठीक रहती है। डॉक्सीसाइक्लिन एट द रेट 100 मिलीग्राम की टैबलेट आती है 3.5 मिलीग्राम केजी OD फॉर 7 डेज, और लगा दीजिए यहाँ पे। तो इन दोनों ड्रग्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो मलेरियल क्लियरिंग और बेहतर होती है, ठीक है। तो आर्टिसोनेट दे सकते हैं 2.4 से, फिर 12 आवर बाद, फिर 24 आवर बाद, फिर उसके बाद 7 डेज तक। अगर यहाँ पे क्विनीन दे रहे हैं हम लोग जिसका साइड इफेक्ट है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, क्विनीन को हमें 10% डेक्सट्रोज में देना है एट द रेट 20 मिलीग्राम पर केजी। आगे चल के कंटिन्यू भी करना है हाफ डोज से, पर डोज की अगर बात करें
10 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम until 7 days। इन दोनों के साथ, इस ड्रग के साथ क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग ऐड करना प्रीफर करते हैं। कुछ और भी ड्रग्स हैं लेकिन हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे पायरिमिथामिन, सल्फाडॉक्सिन, मेफ्लोक्विन, है ना, जिनको ऐड कर देते हैं तो एडिटिव इफेक्ट आता है, राइट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं टू किल गैमीटोसाइट्स। गैमीटोसाइट्स, फिर यहाँ पे हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्राइमाक्विन। जब हम लोग यहाँ पे कौन सा है, जो वो है पी फैल्सीपेरम है। पी फैल्सीपेरम के पास नो हिप्नोजॉइड्स, तब भी हमें प्राइमाक्विन देना है क्योंकि प्राइमाक्विन आपके गैमीटोसाइट्स पे भी बेहतर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों दे रहे हैं गैमीटोसाइट्स को, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू मॉस्किटोज। मॉस्किटो को होगा तो उसके बाद आगे चल के फिर ह्यूमन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसमिशन को या इसकी साइकिल को ब्रेक करना चाह रहे हैं, है ना, टू ब्रेक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम साइकिल। यहाँ पे केवल एक डोज देंगे, सिंगल डोज। सिंगल डोज टैबलेट किस नाम से आती है, पैरिडॉक्सिन, मैलेरिड नाम से। सिंगल डोज हम लोग यहाँ पे देंगे टैबलेट मैलेरिड एट द रेट कितना दे देंगे, 0.75 मिलीग्राम पर केजी। सिंगल डोज मतलब केवल एक डोज इनको दे दो। गैमिटोसाइट्स की क्लियरिंग, गैमिटोसाइट्स ब्लड में होते हैं तो बड़े इजीली किल हो जाते हैं, हिप्नोजॉइट्स लीवर में छुपे होते हैं तो टाइम लगता है हमको ट्रीट करने में, ठीक है। लेकिन अगर G6PD डिफिशियंसी हो तो ना दो, बट अवॉइड प्राइमाक्विन इफ G6PD